नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने इस ट्रैक्टर के बारे में, जो कि है 3230। और ये काफी ज्यादा पुराना ट्रैक्टर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हो। ये जब फोर्ड का बैजिंग आ रहा था तभी का ये ट्रैक्टर है। और यहाँ पे न्यू हॉलैंड भी आपको देखने को मिल जाता था उस समय। और अगर इसके मॉडल की बात करें तो ये लगभग 2002 का मॉडल है, 2002 लास्ट का है शायद। और फिलहाल देख सकते हो उस समय फोर्ड का जो बैजिंग है वो यहाँ पे आता था, यानी कि जल्द में ही न्यू हॉलैंड कंपनी ने फोर्ड को खरीदा था। ये तब का मॉडल है। फ्रंट से अगर बात करें तो जैसे कि अभी आज के डेट में जितने ट्रैक्टर आ रहे हैं तो सभी इसी डिजाइन के आ रहे हैं। और वही डिजाइन अभी भी जो कंपनी है वो लेकर के चल रही है। और सारा कुछ सेम है, बस केवल आपको स्टिकर का यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा अगर आज के ट्रैक्टर से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो। इसी के साथ में उस समय ये मैनुअल स्टीयरिंग में आता था, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे। और ये रहा इसका एयर क्लीनर, जो कि कंपनी का ही है। यहाँ पे देख सकते हो स्टिकर भी यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे फोर्ड लिखा हुआ है, देख लो। ये ओरिजिनल है, इसको प्री एयर क्लीनर भी बोलते हैं। इसी के साथ ये यहाँ पे जो आप लोग बम्पर देख रहे हो ये तो फिर अलग से लगवाया गया था बाद में। ये कंपनी फिटेड आता था का देख सकते हो ये चीज, जिसपे हम लोग वेट को और लगा सकते हैं। जैसे कि आगे अगर वेट की कमी हो रही है तो इसमें हम लोग वेट को और अटैच कर सकते हैं। इसी के साथ इसका जो फ्रंट एक्सल था ये देख सकते हो, ये भी एडजस्टेबल था, जो कि आज के काफी ट्रैक्टरों में नहीं आता है। देख सकते हो यहाँ पे को एडजस्ट कर सकते हैं इस साइड से, और सेम साइड में भी दिया गया है एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाता है, जैसे कि आज के सभी ट्रैक्टरों में देखने को मिल जाता है। अगर इस खोल के दिखाने की मैं बात करूँ तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो भाई देख सकते हो, तो भाई ये देखो यहाँ से जो इसका फ्रंट वाला था इसको मैंने यहाँ पे खोल दिया है। अंदर की बात करें तो देखो यहाँ पे बैटरी आता था, और बैटरी तो इसमें कई बार चेंज हो चुका है, ये कंपनी का बैटरी नहीं है। और ये देखो इसका हॉर्न, और इसमें जो ऑयल टाइप का एयर क्लीनर है वो यहाँ पे आता था। ये सारा कुछ कंपनी फिटेड ही है, बैटरी केवल इसमें नया बदला गया था कई बार, यानी कि बैटरी जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। बाकी यहाँ पे आगे और कुछ है नहीं दिखाने को। और ये देखो ये जो लाइटें हैं ये भी कंपनी का ही है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया है, बस केवल जो इसमें बल्ब है उसको रिप्लेस किया गया था। चलो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखो इसको स्टैंड यहाँ पे लगाने के लिए दिया जाता है, ये देखो। तो भाई मैं बोल रहा था कि ये जो लाइट है इसका ये भी कंपनी फिटेड ही है। देख सकते हो इसका जो पेंट है वो भी यहाँ पे निकल गया है, इधर का भी देख सकते हो ये वही है। और बात करें इसके पेंट की तो पेंट भी ओरिजिनल पेंट में ही है, केवल देख सकते हो यहाँ पे अब ये छूट रहा है थोड़ा थोड़ा करके। और फिलहाल ये काफी ज्यादा पुराना ट्रैक्टर है तो उस हिसाब से आप देख ही सकते हो। और बात करें अगर इसके इंजन की तो यहाँ पे देख सकते हो ये इलाहाबाद बैंक से इसका फाइनेंस हुआ था, इस वजह से यहाँ पे है। और ये कुछ इस टाइप से इसका साइड का खुल जाता है, यहाँ पे दिया गया है लॉक लगाने के लिए। तो मैं पहले इसका लॉक लगा लेता हूँ। तो देख सकते हो इसका साइड का पैनल खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ पे ये इसका स्टैंड हो गया, और यहाँ पे कुछ इंजन के बारे में लिखा हुआ था, तो काफी सारी चीजें जो है वो इस पे तो मिट गया है। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो पीटीओ पावर यहाँ पे दिखाया गया है 28.5 किलोवाट या फिर 38.7 HP का इसमें पीटीओ मिलता था उस समय। और बाकी यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर नंबर, इंजन नंबर, और यहाँ पे मॉडल देखो लिखा हुआ है 3230 का, ये देखो 3230 मॉडल। और यहाँ पे जो मैंने HP बताया था 38.7 का। और यहाँ पे लिफ्ट कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो चलो वो तो मैं अभी बताऊंगा ही इसका। ये मेड इन इंडिया है, ये देखो। चलो भाई इतना कुछ मैंने आप लोगों को बताया। इसी के साथ में अगर इसके इंजन की बात करें तो उससे पहले मैं आप लोगों को फ्यूज दिखा देता हूँ। ये कुछ है इसका फ्यूज का कंपार्टमेंट, यहाँ पे फ्यूज वगैरह देखो। और ये है हेडलाइट के लिए रिले, देख सकते हो ये 500 वाट का रिले है। इसके इंजन की बात करते हैं, इसमें देख सकते हो आप लोग ये सिम्पसन कंपनी का इंजन है, जो कि यहाँ पे चेन्नई में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर। अगर इसके मॉडल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है S325 NH, और इस पे भी यहाँ पे देखो मेंशन है मेड इन इंडिया। तो भाई ये कुछ है इसका इंजन देखो एक बार, ये कुछ है इसका 3 सिलेंडर का इसमें इंजन आता था, और 2500 सीसी का इंजन है, जो कि 42 HP आपको प्रोड्यूस करके देता था। और सिम्पसन कंपनी का इंजन है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये कुछ इसका साइड पैनल खोलने के बाद ऐसा व्यू आता है। और इधर सामने की तरफ बैटरी देख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको फ्रंट में दिखाया ही था खोल करके। और ये कुछ हो गया इसका रेडिएटर, जिससे आप लोग पानी वगैरह डालते हो इसमें। मैं देखो ये कुछ पानी वगैरह के लिए है। तो भाई जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये इसका रेडिएटर हो गया। और एक चीज आप लोग को इसमें मिसिंग दिखाई दे रही होगी आज के ट्रैक्टर के हिसाब से, और वो होता है इसका कूलेंट का, जो एक छोटी सी डब्बी होती है, कूलेंट रिजर्वायर जिसको बोलते हैं। अपने दूसरे वाले ट्रैक्टर में मैं दिखाता हूँ, ये है अपना दूसरा ट्रैक्टर, जिसमें देख सकते हो ये वाला जो डब्बा है वो उसमें मिसिंग है। इसी के साथ ये देख सकते हो इसका अल्टरनेटर, और ये भी सेम कंपनी का ही है, इसको यहाँ पे बदला नहीं गया है अभी तक का, वही चल रहा है। इसका सेल्फ हो गया, सेल्फ में शायद काम हुआ था इसका। और इसका ये देखो हाइड्रोलिक पंप कितना छोटा है, देख सकते हो बिल्कुल इतना ही छोटा इसका हाइड्रोलिक पंप है। और हाइड्रोलिक मुझे लगता है कि इसका 1500 या फिर 1800 kg का इस ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेसिटी था, और कंफर्म तो मैं नहीं बता सकता, लगभग 1500 या फिर 1800 ही इसका होगा। तो भाई अगर इसके फ्रंट टायर की बात करें तो 616 का इसमें टायर है। तो वहाँ पे
पे लिखा हुआ था, लेकिन वो फिलहाल इरेज हो गया है, उतना कुछ क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, कैमरे में नहीं आ पाएगा। लेकिन 616 का इसका फ्रंट टायर था जो कि कंपनी फिटेड ही है। जो कंपनी की बात करें तो MRF का टायर इसमें लगा हुआ था। रियर टायर की बात करें तो रियर टायर इसमें देखो 13/6/28 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर इसमें आ रहा हो, ये देखो 13/6/28 का इसमें टायर लगा हुआ है। और चारों जो टायर हैं वो कंपनी फिटेड ही थे। ये देखो मैं MRF का टायर यहाँ पे लगा हुआ है, MRF। इसी के साथ अगर इसके वेट की बात करें तो एक साइड में 80 kg का यहाँ पे वेट है, देखो 80 kg का इसमें कंपनी फिटेड यहाँ पे वेट लगा हुआ है, जो कि अलग से नहीं लगाया गया था। जब ट्रैक्टर आया था तो कंपनी फिटेड ही था। उसके बाद से इसके फ्यूल पंप की बात करते हैं तो ये है इसका माइको बॉस का इनलाइन पंप, जो कि देख सकते हो। और ये 3 सिलेंडर इंजन है, इसीलिए यहाँ पे 3 नोजल आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ देख सकते हो इसका एक और यहाँ पे ये जो फिल्टर है, ये काफी ट्रैक्टरों में आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इसको क्लीन करने के लिए इसको भी हम लोग क्लीन कर सकते हैं, ताकि जो फ्यूल पंप में डीजल है वो क्लीन होकर के जाए। का जो कनेक्शन है वो देख सकते हो सीधे यहाँ पे आकर के, और ये फ्यूल टैंक से कनेक्टेड है यहाँ पे। और इस ट्रैक्टर में जो फ्यूल टैंक है वो फाइबर का आता था उसी समय से, और आज भी कंपनी फाइबर का ही देती है। इसी के साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये 2 डीजल फिल्टर हो गए। अगर आपको देखना है कि डीजल फिल्टर है या फिर मोबिल फिल्टर है, इसका जो लाइन है वो देखो गया है फ्यूल पंप में, इसी वजह से ये डीजल फिल्टर है। और इसमें 2 डीजल फिल्टर लगते हैं, और वो भी ओरिजिनल CNH के ही देख सकते हो। तो ये जो है ये हर सर्विस पे चेंज किया जाता है, इसी वजह से यहाँ पे ये CNH का आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये इसका मोबिल फिल्टर हो गया, ये भी देखो ओरिजिनल CNH का ही है, ये देखो मोबिल फिल्टर इसका। तो भाई ये कुछ है इस साइड से इस ट्रैक्टर का लुक। तो भाई बात करें अगर इसके डीजल टैंक की, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें फाइबर का डीजल टैंक आता है। और अगर इसके कैपेसिटी की बात करें तो लगभग ये 42 से 45 लीटर का इसमें कैपेसिटी होती है डीजल रखने के लिए। तो भाई चलो उधर वाला जो साइड है उसको मैं बंद कर लूं, उसके बाद से फिर मैं बात करता हूं। तो लो भाई इस साइड का जो मैंने पैनल खोल रखा था उसको मैंने बंद कर दिया है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इलाहाबाद बैंक से इसका फाइनेंस कराया गया था, इस वजह से यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये देखो इस साइड मैंने ये दिखाना भूल गया, ये है इसका हाइड्रोलिक ऑयल का फिल्टर, ये भी देख सकते हो चेंज हुआ है। और यहाँ पे CNH का जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और इस साइड में भी आप लोग देख सकते हो इसका डीजल टैंक, यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ। तो भाई राइट साइड से इस ट्रैक्टर का यही कुछ लुक है। और बात करें अगर इसके इंडिकेटर की, तो ये कुछ हेलोजन में आता था। और यहाँ पे देख सकते हो ये TC ड्राइव का बैजिंग दिया गया है, पता नहीं इसका मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस साइड में भी ये जो हैंडल है ये काफी ज्यादा मजबूत है, और उस साइड में भी दिया गया है, जो कि अभी भी कंपनी फिटेड ही जैसा कि आया था वैसा ही है। उसके बाद से इस साइड में भी आप लोग देख लो 80 kg का प्लेट लगा हुआ है, और सेम टायर यहाँ पे भी है। उसके बाद से ये जो फ्रंट बम्पर है ये तो फिर बाद में इंस्टॉल किया गया था। उसके बाद से बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। उस समय जो ट्रैक्टर में स्टीयरिंग था वो मैनुअल ही आता था, और ये ट्रैक्टर भी मैनुअल स्टीयरिंग में ही है, देख सकते हो यहाँ पे ये कुछ है मैनुअल स्टीयरिंग का इसका सेटअप। और उसके बाद से ये चीज देखो, काफी ट्रैक्टरों में आज ये चीज मिसिंग है, और ये कंपनी उस समय इस पे मैट रख के देती थी। इसका प्रूफ ये है कि यहाँ पे देखो हॉलैंड का ये जो लोगो है वो यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं दूसरी साइड का दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो उस समय कंपनी इस पे मैट रख के देती थी, और केवल इस पे भी मैट रख के नहीं देती थी, बल्कि इसके जो पेडल्स हैं उस पे भी यहाँ पे मैट लगा हुआ था, लेकिन फिलहाल गिर गया है, वो खत्म हो गया। इसी वजह से का जो पेंट है वो अभी तक का बचा हुआ है। मैं दूसरे साइड में दिखाता हूँ, ये जो रेस पर का है ये जल्दी गिरा था, इस वजह से इस पे देखो पूरा पेंट अभी जैसा की तैसा लगा हुआ है, और केवल यहाँ पे साइड में घिसा हुआ है थोड़ा सा, ये देख सकते हो। नहीं तो इतने सालों में जो पेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता। उसके बाद से एक चीज और देखो, इसमें जो ये टूल बॉक्स है ये भी मेटल का आता था उस समय, और जो की अभी कंपनियां जो है वो प्लास्टिक का देती है, जो कि कुछ ही दिन में टूट जाता है, जैसे कि अपने उस वाले ट्रैक्टर में टूट गया था। तो भाई चलो अब इसके ऊपर चढ़ करके देखते हैं। तो चढ़ने के लिए यहाँ पे देखो सिंगल फुट स्टेप आता था, जिसको पकड़ करके आप आसानी से चढ़ सकते हैं, या फिर इसको भी आप पकड़ करके चढ़ सकते हैं। तो भाई अंदर की बात करें तो यहाँ पे जो सीट है वो आप लोग देखो कुछ इस टाइप से सीट आता था। ये केवल ऐसा ही नहीं था, इस पे जो गद्दी थी वो भी लगा हुआ था, लेकिन वो समय के साथ फट गया, और फिलहाल अभी कुछ यही बचा हुआ है। अभी जो कंपनी दे रही है वो ये चीज नहीं दे रही है, केवल ये जो आपका फेंडर है इसी पे सारा कुछ है। तो ये सारी चीजें पहले आया करती थी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये चीज। उसके बाद से जो फ्रंट का व्यू है कुछ ऐसा इस पे बैठने के बाद आपको दिखाई देगा। साइलेंसर देख सकते हो, और वो एयर क्लीनर भी आप लोग देख सकते हो। इसी के साथ अगर इसके मीटर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। ऑयल प्रेशर, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर, यहाँ पे RPM हो गया, यहाँ पे कितना घंटा आपका ट्रैक्टर चला है वो देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर मीटर यहाँ पे दिया गया है। इसमें 2500 तक का हाईएस्ट RPM दिया गया था। और अगर इसके इंजन रेटेड RPM की बात करें तो वो लगभग 2000 के आसपास का कहीं था, जो कि मैंने रिसर्च किया उस हिसाब से मुझे पता चला। लेकिन अगर इसके 540 निकालने की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 1600 के आसपास ये 540 निकाल करके दे देता था, 1600 या फिर 1700 यहाँ पे देखो मार्का दिया गया है। तो अगर PTO की बात करें तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही कि इसमें 38.7 HP का PTO पावर देखने को मिल जाता था। इसी के साथ यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो न्यूट्रल और इंगेज PTO के लिए यहाँ पे मार्का दिया गया है, ये भी कंपनी का ही है, अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो भाई ये वाला कुछ हिस्सा है ये तो अभी भी वैसा ही आ रहा है जैसे कि आज कंपनियां दे रही हैं। तो भाई बात करते हैं आगे। इंडिकेटर की बात करें तो कुछ समय पहले
पहले तक का ये वाला इंडिकेटर अभी आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल कंपनी ने इसको चेंज कर दिया है। उसको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नॉब बना दिया है, तो ये भी काफी अच्छा था। लेकिन इसमें जो टूट फूट की समस्या थी वो थोड़ा सा आ रहा था रख रखाव में, लेकिन अभी तक का इसमें कोई समस्या नहीं आया है, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हो किस प्रकार से ये काम कर रहा है। उसके बाद से इस बटन की बात करें तो ये हैजार्ड बटन का स्विच है। आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखो, तो ये हैजार्ड बटन का स्विच था और ये अपना रेस हो गया। और यहाँ पर ये लोगो लगा हुआ था, तो लोगो लगता है मुझे कहीं गिर गया, ये जल्दी गिरा है। पहले यहाँ पे लगा हुआ था जो हॉलैंड का लोगो होता है वो। उसके बाद से फिर यहाँ पर कुछ इसके स्पीड के बारे में दिया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे गियर बॉक्स के बारे में भी दिया गया है। यहाँ पे जो ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है ये इसके स्पीड के बारे में हो गया। और गियर की बात करें तो इसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लो में 4 गियर फॉरवर्ड के और 1 रिवर्स का, वही हाई में भी 4 गियर फॉरवर्ड के और 1 रिवर्स का। तो ये कुछ है यहाँ पे गियर स्पीड। यहाँ पे गियर स्पीड मेंशन किया गया है और यहाँ पे जो लीवरों पे स्पीड है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक पूरा नॉब जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। दोनों साइड में किसी साइड पे भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये देखो, तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं। तो जो गियर है वो तो काफी ज्यादा स्मूथ है। हाँ, और इस ट्रैक्टर में जो गियर बॉक्स है वो फुली कांस्टेंट में आता था उस समय की बात है, और आज भी कंपनियां काफी ज्यादा कॉस्ट कटिंग कर रही हैं। और उस समय ये जो कंपनी थी वो फुली कांस्टेंट में गियर बॉक्स दे रही थी, जिसका जो यूज है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इसको गियर लगाते समय किसी प्रकार का कोई भी आवाज इसमें नहीं आता है और काफी ज्यादा स्मूथ इसका गियर बॉक्स है। ये देखो, कोई सा भी गियर आप लगा सकते हो। और ये 2002 का मॉडल है, तो देख सकते हो कि 2002 में इतना एडवांस ये कंपनी थी जो कि इतना अच्छा प्रोडक्ट बना करके देती थी। आज भी न्यू हॉलैंड इसी वजह से काफी ज्यादा मशहूर है और इसी वजह से ये जो कंपनी है वो अपना जो प्राइस है वो कम नहीं करती, क्योंकि अच्छी चीजें जब आपको देती है तो वहाँ पे पैसा तो लगता ही है। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ लाइट के कंट्रोल हो गए, जिससे लाइट चालू बंद होता है। यहाँ पे ये हॉर्न हो गया, हॉर्न के लिए यहाँ पे नीचे दिया गया है। इसी के साथ ये यहाँ पे चोक लीवर हो गया, जिससे हम लोग ट्रैक्टर को बंद करते हैं। इधर की बात करें तो ये एक डमी स्विच था जिसको यहाँ पे लगाया गया था साउंड वगैरह चलाने के लिए। तो फिलहाल इससे तो कोई कनेक्शन अभी है नहीं। यहाँ पे इसका की का कनेक्शन हो गया, देख सकते हो इसका की। तो भाई ये कुछ है यहाँ का व्यू। और ये इसका जो स्टीयरिंग है वो तो मैनुअल है, जैसा कि मैंने आप लोग को बता ही दिया था। तो भाई हाई लो गियर इसमें है और इसमें है आपका 1 2 3 4 और रिवर्स गियर। इसी के साथ आज की कंपनियां जो बहुत सारी कॉस्ट कटिंग करने में नहीं देती हैं वो है इसका डिफरेंशियल लॉक, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये चीज, ये जो आप देख रहे हो ये चीज, ये काफी कंपनियां नहीं दे रही हैं और फिलहाल उस समय ये चीज आ रहा था डिफरेंशियल लॉक। अगर बात करें इसकी तो ये है इसका पार्किंग ब्रेक, और इस समय ये पार्किंग ब्रेक इंगेज है क्योंकि ट्रॉली यहाँ पे अटैच है और ट्रॉली पे काफी ज्यादा जो लोड है वो लदा हुआ है। इस वजह से जो इसका हैंड ब्रेक है वो फिलहाल लगा हुआ है, इस वजह से मैं उसको हटाने नहीं वाला हूँ। उसके बाद एडवांस फीचर की बात करें तो जैसा कि आप लोग को पता है कि ये पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल सभी ट्रैक्टर कंपनियां देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये जो बटन है लिफ्टोमेटिक जिसको बोलते हैं, ये उस समय कंपनी इसमें दिया था। और यहाँ पे भी देख सकते हो ये लोगो जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये लिफ्टोमेटिक बटन है जिसके एक कंट्रोल से जो आपका लिफ्ट होता है वो पूरा उठ जाता है और फिर इसी से पूरा डाउन हो जाता है, यानी कि बार बार आपको ये पोजीशन कंट्रोल छूने की जरूरत नहीं है। एक बार आप जो गहराई है उसको सेट कर दो, उसके बाद से केवल इस वाले बटन से आप लिफ्ट को ऑपरेट कर सकते हो ऊपर नीचे करने के लिए। ये खास करके जो हल्के इंप्लीमेंट होते हैं जैसे कि कल्टीवेटर हो गया, उसमें काफी ज्यादा काम आता है। पीछे में थोड़ा सा दिखाता हूँ। और ये कुछ हो गया इसका सीट, और सीट भी काफी ज्यादा पुराना है, वही कंपनी फिटेड सीट है इसका, लेकिन इसका जो टाइम है वो अब लगभग खत्म हो गया है। सीट को चेंज करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को लगभग सारा कुछ बता दिया, अगर कुछ छूट रहा होगा तो पूछना, मैं फिर बाद में दिखा दूंगा। फिलहाल बात करते हैं इसके पीछे। तो भाई पीछे का कुछ ये वाला सेटअप है। यहाँ पे देखो टीसी ड्राइव यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये हो गया रियर टेल लाइट। ये वाला जो लाइट है ये फूट गया था, इस वजह से इसको फिर अपग्रेड कराया गया था, थोड़ा सा दूसरा यहाँ पे लाइट लगाया गया है। जैसा कि फ्रंट में मैंने आप लोगों को लाइट दिखाया, सेम बड़ा लाइट यहाँ पे भी लगा हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल इसको निकाल करके और ये छोटा वाला यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। चलो भाई बात करते हैं आगे। इस वाले ट्रैक्टर में एक चीज और देखो आप लोग, यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है लिंक करने के लिए, 1 2 और ये 3। इसमें बात करें तो ये वाला जो है ये तो डेड पॉइंट है, केवल इसमें 2 सेंसिंग के पॉइंट है। ठीक है, काफी कंपनियां जो हैं वो लगभग 42-45 एचपी में अभी भी सिंगल पॉइंट दे रही हैं। इसमें फिलहाल 2 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात हो जाती है कि उस समय कंपनी इसमें 2 पॉइंट दे रही थी सेंसिंग के लिए। इसके बाद जो इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है वो तो मैंने आप लोग को बताया ही कि लगभग 1500 या फिर 1800 केजी का होगा। उसमें मैं
कंफर्म नहीं हूँ, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। इसी के साथ इसमें देख सकते हो ये जो स्प्रिंग है ये नया डाला गया है, लेकिन कंपनी ही इसमें स्प्रिंग देती थी स्टार्टिंग से ही। ये जो स्प्रिंग था वो कहीं गिर गया था, इस वजह से यहाँ पे नया स्प्रिंग इसमें पड़ा हुआ है। उसके बाद से साइड के जो ये देखो अटैचमेंट है जिसे हम लोग लिंक को टाइट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं मैं अभी भूल गया हूँ। तो ये देख सकते हो ये भी कंपनी फिटेड ही है, तो कुछ इस टाइप से आया करता था, यहाँ पे देख सकते हो, और दोनों साइड में। इसी के साथ ये राइट साइड का जो लिंक होता है इसको ऊपर नीचे करने के लिए एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिया जाता था, देख सकते हो। ये कुछ है, इसको लॉक को यहाँ पे हटा करके और इसको आप घुमा सकते हो ऐसे, और जो लिंक है वो अपना ऊपर नीचे होगा, ना भी आप चाहो उतना कर सकते हो। उसके बाद फिर ये जो लॉक है उसको आप लगा सकते हो ताकि जो आपने सेटिंग किया है वो बिगड़े नहीं। तो भाई ये कुछ है। यहाँ पे देखो पीटीओ का इसका ये जो शाफ्ट है वो कुछ यहाँ पे आता था, पीटीओ चलाने के लिए इसको निकालना पड़ता है, वो अलग की बात हो गई। उसके बाद से फिर ये देखो इसमें इसका हब रिडक्शन कितना ज्यादा बड़ा है ना, देखने पे ही आप लोग को लग रहा होगा कितना ज्यादा बड़ा है इसका हब रिडक्शन, जो कि 42 HP ट्रैक्टर में आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा आता होगा, या फिर आता भी होगा तो मैंने देखा नहीं है, हो सकता है। तो भाई ये कुछ है इसका हब रिडक्शन। उसके बाद से एक चीज और मैं दिखा दूं, ट्रॉली अटैच करने के लिए देखो कितना ज्यादा स्पेस यहाँ पे दिया गया है, ऊपर से लेकर के नीचे तक का। वहीं पर अपने दूसरे वाले ट्रैक्टर में इतना ज्यादा स्पेस नहीं है ट्रॉली अटैच करने के लिए। अगर पीटीओ स्पीड की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 540 इकोनॉमी और 540 स्टैंडर्ड इसमें देखने को मिल जाता था पीटीओ। तो भाई उस समय के हिसाब से ये जो ट्रैक्टर है काफी ज्यादा एडवांस था, और आज के जो ट्रैक्टर हैं उसमें भी जो फीचर्स आते हैं मुझे नहीं लगता कि उसमें से इसमें फीचर जो है वो कम है। एक चीज मैं देखो और भूल रहा था इसके क्लच के बारे में। इसका जो क्लच है ये डबल क्लच में आता है, यानी कि आधा जब आप प्रेस करोगे तो इसका ट्रांसमिशन रुकेगा, और फिर आप जब पूरा प्रेस करोगे तो इसका पीटीओ रुकेगा, यानी कि एक ही पेडल में दो क्लच आपको देखने को मिल जाते हैं, ट्रांसमिशन के और पीटीओ के लिए। तो इस ट्रैक्टर का जो आवाज है वो मैंने सुनाने के लिए मैं भूल गया था, तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं और जो आवाज है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो भाई ये कुछ इसका आवाज है, और मैं थोड़ा सा रेस देता हूँ इसका। तो भाई आप लोगों ने आवाज इसका सुना, अब चलो इसको बंद करते हैं। तो बंद करने के लिए यहाँ पे चोक लीवर है। तो भाई ये कुछ है इस ट्रैक्टर का आवाज, और ये रही इसकी की, जो कि देख सकते हो कुछ इस टाइप से। और ये कुछ यहाँ पे इसका मिरर आता था, देख सकते हो। तो भाई यही कुछ रहा इस ट्रैक्टर के बारे में। अगर आप लोगों को और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक लुक और दिखा देता हूँ चारों तरफ घूम करके। तो भाई देख सकते हो ये कुछ है इस ट्रैक्टर का लुक। जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे तेरे जट दा मुकाबला 10 मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला